और इसमें हम भारतीयों को काफी सस्ते दामों में आईफोन मिलेगा। और इस काम को इंडिया में करेगी सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा, यानी कि टाटा ने दे दी है सीधे सीधे एप्पल को चुनौती। अब आप ये कहेंगे कि जब टाटा कंपनी जो है वो एप्पल के ही फोन को सिर्फ असेंबल कर रही है, असेंबलिंग ही बोलेंगे ना, कैमरा कहीं और का, बॉडी कहीं और की, टच स्क्रीन कहीं और का, सीपीयू कहीं और का, बेसिकली ये स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं। अब एप्पल कंपनी जो है वो खुद इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेस करती है किसी से, और उसके बाद एक असेंबलिंग कंपनी को देती है, वो इन फोन्स को असेंबल करती है। अब यहां देखने वाली बात यह है, एक कंपनी कैसे दुनिया के अलग अलग लोगों से अलग अलग पार्ट्स खरीद करके एक अच्छा फोन बना देती है और उसे मार्केट में लॉन्च कर देती है, और इतने महंगे दामों में लॉन्च कर देती है, इतने महंगे दाम कि लोगों में स्टेटस सिंबल बन गया है एप्पल का आईफोन। ऐसा कैसे कर दिया एप्पल ने? एप्पल अपना दिमाग पूरा का पूरा काम करने में नहीं, सही काम करके देने वाले, खोजने वाले लोगों पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करती है। सारा R&D उनका उन लोगों के ऊपर होता है, उन कंपनीज पे होता है, उनके प्रोडक्ट्स पे होता है कि किसके पास सबसे बेस्ट कैमरा टेक्नोलॉजी है, लाओ हमारे लिए आप कैमरा बनाओ। किसके पास सबसे बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, लाओ तुम एमोलेड दे रहे हो, तुम ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, अलग अलग किस्म की स्क्रीन हम वो यूज करेंगे जो बेस्ट है। और उसके बाद एप्पल का भरोसा मिल जाता है कस्टमर्स को कि हाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसे वाकई में पारखी नजरों के द्वारा देख करके पास किया गया। वो तो ये ब्रांड बना हुआ एप्पल का। अब हम कह दे रहे हैं कि टाटा ने कर दिया गदर, तो टाटा को जो मिला है काम, समझ लीजिए वो एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का, उसके असेंबलिंग का है, वो कर रहा है टाटा। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज से कई दशक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ यह था कि सारी गाड़ियां उस वक्त की जो थी वो सब फॉरेन से बनकर भारत में इंपोर्ट की जाती थी। कीमत भी ज्यादा और भारतीय रोड्स के हिसाब से उतनी कंडूसिव भी नहीं हुआ करती थी। फिर एक वक्त आया जब एक कंपनी उठ के खड़ी हुई रतन टाटा के लीडरशिप में, नेतृत्व में, और उसने तय किया कि हम भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसे स्वदेशी बना के रहेंगे। और उसके बाद टाटा इंडिका आई, फेल हुई, रीलॉन्च हुई, सुपर सक्सेसफुल हुई, आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। और टाटा ने अपने देश की मिट्टी से, खुद यहाँ के लोगों के खून पसीने से और यहाँ मिलने वाले मिनरल से खड़ी कर दी स्वदेशी कार की इतनी बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स। तो टाटा ऐसे क्यों कर सका? क्या लगता है आपको, टाटा ऐसा क्यों कर पाया? जब वो टेक्नोलॉजी पेट्रोल डीजल इंजन को जो देती है पावर, वो टेक्नोलॉजी, वो इंजन जो है उसकी टेक्नोलॉजी भारत में थी ही नहीं, तो कहाँ से टाटा के पास से आ गया? भारत कैसे ये डेवलप करने लग गया? इसके पीछे एक ही कारण था कि हमने अपने देश में इन्वाइट किया फॉरेन कंपनीज को कि आप आइए और हमारे देश में गाड़ियाँ बनाइए। उन्होंने बनाई। मारुति सुजुकी क्या थी, जो मारुति सुजुकी 800 कितनी चली, सबसे फेमस गाड़ी थी, तो उसे किसने बनाया था? वो दूसरे देश के, जापान, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके, उनके साथ में कोलैबोरेशन करके इसका प्रोडक्शन भारत की सरजमी पे ही कराया, जिससे इसके कीमत में कमी आ सके और मार्केट में ज़्यादा इजीली इसको पुश किया जा सके। अब हुआ ये कि जब वो गाड़ियाँ यहाँ बननी शुरू हुई तो यहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्हें भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आइडिया आता जाता है। यही तरीका है, भारत स्मार्टफोन हब बन सकता है। भारत में भारत की एक कंपनी, टाटा कंपनी, फिर से कोशिश कर रही है कि वो आईफोन का जो असेंबली लाइन है उसे अपने देश में ले आए, उसे देखे, परखे क्या होता है, समझे, और इवेंचुअली जब उनको धंधा समझ में आ जाए, भाई हाँ इसमें इतना इतना पैसा आता है, तो फिर आप ये सोच लो कि भारत वो देश है जिसने एक हॉलीवुड फिल्म के बजट में मंगल तक यान भेज दिया था। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये है चुनौती एक हिसाब से एप्पल के लिए, क्योंकि टाटा के पास आ तो रही है, कहीं ये ना हो जाए कि आज से 5 साल बाद टाटा खुद का एक बेहतरीन फ़ोन लॉन्च कर दे और टाटा का भरोसा जिसके साथ रहेगा तो 100% श्योर परफॉर्म करेगा ही वो प्रोडक्ट। अभी आगे डिटेल समझते हैं ये डील किस टाइप की हुई है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा अब जो है स्मार्टफोन बनाने वाला है, वो भी स्मार्टफोन ऐसे वैसे नहीं, आईफोन बनाने वाला है भारत के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चीन से एप्पल का मोह भंग हुआ तो भारत की तरफ उसने रुख किया। टाटा एप्पल की साझेदारी बढ़ रही है भारत के अंदर। कर्नाटका में बेंगलुरु के नजदीक होसूर में टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बनाती है। साथ ही टाटा 100 के करीब एप्पल स्टोर्स खोलने वाली है और पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। यानी टाटा कंपनी जल्द ही आईफोन बनाने के साथ साथ उन्हें अपने स्टोर्स में बेचेगी भी। जैसे कि हमने कहा था कि एक बार धंधा समझ में आ जाए, उसके बाद अगर बेचना सीख गया किसी प्रोडक्ट को कोई, तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा
टाटा ही इस काम के लिए आगे क्यों आया आईफोन के साथ कोलैबोरेशन के लिए। उसके पीछे कई सारी वजहें। टाटा के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो आसानी से आईफोन का प्रोडक्शन अपने देश में करा सकती है। टाटा अभी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में अच्छा काम कर रही है। टाटा की एक कंपनी TCS लगातार कई सालों से सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रही है और टाटा देश में इंडिकॉम जैसे फोन को भी बना चुकी है। यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल फोन प्रोडक्शन का काम टाटा को अच्छी तरह से आता है और यही मुख्य वजह रही है कि टाटा ही भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आई है। ऐसा नहीं है कि टाटा के लिए ये काम आसान होगा, क्योंकि आईफोन बनाना कोई सरल काम नहीं है। एप्पल जब किसी कंपनी को आईफोन बनाने का काम देती है तो उससे पहले उस कंपनी को कई सारे मानकों पे खरा उतारना होता है। कंपनी को कई सारे टेस्ट पास करने होते हैं क्योंकि ये बेहद जिम्मेदारी वाला काम है। क्वालिटी के साथ साथ उस कंपनी को क्वांटिटी के मानकों में भी खरा उतरना होता है। हालांकि इस बार एप्पल भारत के जरिए अपने आईफोन्स का प्रोडक्शन लगभग 5 गुना बढ़ाना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि टाटा न केवल अब आईफोन बनाने जा रही है बल्कि जल्द ही एप्पल के बाकी उत्पाद जैसे स्मार्ट वॉच, आईपैड और मैकबुक के पार्ट्स भी इंडिया में बनने शुरू होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी TIDCO ने 500 एकड़ जमीन आवंटित की है। कहा जा रहा है इस जगह पर एक कंपनी का निर्माण होगा जहां पर एप्पल स्मार्ट वॉच के पार्ट्स बनेंगे और इस काम में मदद करेगी टाटा की ही कंपनी टाइटन, जो दुनिया भर में अपने बेहतरीन वॉचेस के लिए जाने जाती है। यानी कुल जमा टाटा धीरे धीरे एप्पल से जुड़े सारे प्रोडक्ट्स को भारत में बनाना शुरू करने वाला है और ये सभी काम हमारे देश में होंगे तो भाई कितना मजा आएगा, सोचिए जरा। यानी कुल मिलाकर अब ड्रैगन की शक्तियों को हम और कम करने वाले हैं। भाई चीन से ही तो आया है आईफोन का प्रोडक्शन। चीन अभी अपने प्रोडक्शन के दम पर हमसे थोड़ा आगे है क्योंकि उसके पास आईफोन जैसे बड़े ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है और ये एक ऐसा काम है जो लगातार चलता रहता है और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अब जब हम आईफोन बनाना शुरू कर देंगे तो चीन की इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित होती है इससे, और जाहिर सी बात है कुछ समय में ही हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाटा ग्रुप का सपोर्ट और कुशल कारीगर होने के साथ साथ शानदार इंजीनियर्स भी हैं जो किसी भी बड़ी कंपनी को उसका मनचाहा उत्पाद बनाकर दे सकते हैं। बीते कई वर्षों में जब से महामारी आई तब से दुनिया का भरोसा चीन से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर काम में चीन अपनी मोनोपोली दिखाना चाहता है और अपनी शर्तों पर किसी कंपनी को उत्पाद बनाकर देता है। इसके अलावा महामारी का प्रकोप भी चीन से ही शुरू हुआ। जिस तरह से चीन इस मामले में सब कुछ दुनिया से छिपा रहा था, उस घटना से पूरी दुनिया अब चीन को संदेह की नज़रों से देख रही है। चीन ने कभी भी अपने देश के अंदर चल रही बातें दुनिया को नहीं बताई, और जो भी व्यक्ति या देश अगर समाज से कुछ छिपा रहा है तो इसका सीधा मतलब है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है। दोस्तों, चीन का टाइम गया और ये सदी अब भारत की शुरू होने वाली है और हम ही होंगे दुनिया के सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी वाले देश आने वाले कुछ दशकों में ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है वो दिन कब आएगा जब भारत अपना खुद का मोबाइल फोन लॉन्च करेगा, फुल्ली मेड इन इंडिया विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड। क्या लगता है तब क्या ये बाहर की कंपनियां भारत के जुगाड़ू इंजीनियरों के दिमाग को बीट करने के बारे में सोच भी सकती हैं? क्योंकि 80% जो इनके मेन जो करता धरता है इनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले वो तो भारतीय लड़के ही हैं। तो अगर भारत में अगर ऐसा आईफोन का या फिर इस प्रकार के स्मार्टफोन का निर्माण अगर शुरू हो गया और वो वर्ल्ड में सप्लाई होने लगा तो सोचिए ज़रा डिमांड किस फ़ोन की होगी फिर। क्या लगता है?